हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस हमने कंप्लीट कर लिया था। उन दोनों टेंसेस को कहां पर यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। वहां पर वर्ब की शीट भी दे दी गई थी और प्रोनाउन वाला चार्ट भी दे दिया गया था, जहां पे आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर का बहुत डिटेल में यूज करना था। तो आज हम आगे पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलते हैं लेक्चर की ओर। सबसे पहला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, एक होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां पे सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है, एक हैड है जो हर जगह यूज होगा। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हम लोग चाहे कहीं पर भी हर जगह यूज करेंगे और इस लाइन के यहां पर कोई मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि हर जगह हैड ही यूज करना है हमें। ठीक है, अब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम कोई काम करते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारा प्रेजेंट है। नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं, ये हमारा प्रेजेंट है और यहां पर हम कोई काम हुआ था और इससे भी पहले हमने कोई काम किया होगा, तो इस काम को हम पास्ट परफेक्ट से डिनोट करते हैं। और इस काम को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट से डिनोट करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी कि कोई दो काम होंगे, जो दोनों काम भूतकाल में हुए थे। तो एक काम हुआ और उससे भी पहले एक जो काम हुआ, ये दो काम है। तो जो काम हुआ उससे पहले जो काम हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होगा और अभी वाला किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इनके साथ जो एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं, जस्ट, ऑलरेडी, स्टिल, एवर, नेवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी दिमाग में रखिएगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए दो काम होंगे, कैसे, पहला काम और दूसरा काम पहचानना है। तो जो काम हुआ उससे भी पहले काम हुआ वो आपको पहचानना है बस। बिफोर द टीचर एंटर्ड द क्लास, स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड देयर होम वर्क। एक्चुअली ये था। तो देखिए, अब बताइए इन दोनों काम में कौन सा काम पहले हुआ होगा। वीडियो पॉज करिए, सोच लीजिए। तो इसमें पहला काम जो था हुआ था, वो स्टूडेंटों ने अपना होमवर्क पहले किया होगा ना, बाद में टीचर ने एंट्री मारी होगी। तो वही चीज यहां लिखा है, टीचर के घुसने से पहले स्टूडेंटों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। तो जो काम सबसे पहले हुआ वो काम किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए यहाँ हैड थर्ड फॉर्म है, जो यहाँ का स्ट्रक्चर कहता है हमारा। और उसके बाद जो बाद में उसके काम हुआ वो क्या होगा, वो पास्ट, ये सब्जेक्ट है हमारा, और ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंटर्ड, एंटर का सेकेंड फॉर्म। तो देखिए इस तरीके से इसको यूज करना है। यानी कि दो काम रहेंगे, दो में से एक काम आपका कहां से यूज होता है, दो काम में जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में था, जैसे कि यहां पर ये पास्ट परफेक्ट था, और जो काम उसके बाद हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। फिर इसका काम कुछ बताने के लिए भी करते हैं। आई हैड रेड लूसेंट जीके, मैंने लूसेंट जीके पढ़ रखी है, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। आई हैड फिनिश द वर्क, ये स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा। इसमें ज्यादा बताने के लिए है नहीं, हैड हर जगह यूज होता है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है। अब देखिए, कोई काम, कोई काम का एक पॉइंट हम सेट करते हैं, ये पॉइंट हमने सेट कर दिया मान लीजिए, और फिर पीछे से कोई काम हमने स्टार्ट किया और वो काम होते होते इस पॉइंट पे आके रुक गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस था, कोई काम हो रहा था, लेकिन वो कहां खत्म हो रहा था हम नहीं बताते थे, ये पीछे के लेक्चर में दिया हुआ है। लेकिन इसमें हम स्पेसिफाई कर देंगे कि इतनी देर तक मैंने ये काम किया या इस टाइम मैंने ये काम खत्म कर लिया। अब इसको देख लीजिए, इस टेंस का यूज किया जाता है, कोई एक्शन दैट हैज स्टार्टेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने बोला उसको हम देखते हैं एग्जांपल में। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours एट दैट टाइम। जिस वक्त ये बात कही जा रही थी उस टाइम वह 5 घंटे सो चुका था, ठीक, और अभी भी सो रहा है। तो ये चीज यहां पर हमने डिनोट किया। शी हैड लिव्ड देयर बिफोर मिस्टर शर्मा शिफ्टेड। मिस्टर शर्मा की शिफ्ट करने से पहले वो वहां रह चुका है।
अब यहाँ आप कहेंगे यहाँ आईएनजी क्यों नहीं आया, तो इसलिए नहीं आया क्योंकि स्टेटिव वर्ब है। और याद रखिएगा जहां पे भी कंटिन्यूअस है वहां पे स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट चलेगा। और स्टेटिव वर्ब क्या है ये जानने के लिए मेरे पीछे के लेक्चर्स देखिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक चीज, कहां पर लगेगा हैव और कहां लगेगा हैज, तो फिर से इस चीज को ध्यान में रखिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है इसके साथ हमेशा क्या होगा, हमेशा हैज लगेगा और बाकी सबके साथ हैव लगेगा। ठीक, इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, इसके साथ कोई भी चेंज मत करिएगा। ठीक, चलिए, तो यहां पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।